बस्ती जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टवा के मीटिंग हॉल में कल राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित कन्नौजिया की अध्यक्षता में बीसीपीएम सर्वजीत चौरसिया ने सीएचओ एएनएम एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि आगामी 10 अगस्त से चलने वाले इस कार्यक्रम में आशा घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगी। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। श्री चौरसिया ने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग सभी सुपरवाइजर करेंगी। उन्होंने कहा कि मच्छरों से फैलने वाले इस संक्रमण को इन दवाओं के सेवन से रोकने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि फील्ड में आशा अपने सामने हर हाल में दवा खिलाएंगी। इस मौके पर नरेंद्र जायसवाल, अर्जिता पटेल, श्रद्धा शुक्ल, अरुण, नरेंद्र, अमन, विजय आदि लोग मौजूद रहे। देखिए सार सागर की ये रिपोर्ट। अगर नहीं खाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो इसमें जो सुपरवाइजर होता है इनकी मेन रोल है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस फैमिली है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ही आपको एफर्ट डालने होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि क्या हम लोग की नॉलेज इस पे है। अगर ना गंभीर हो पाएंगे, अगर नॉलेज गैप है तो हम लोग इस पर खुद नहीं गंभीर होंगे तो आशा या फिर लोग इसको सीरियसली नहीं। आमतौर पे देखा जाता है कि एमडीए कार्यक्रम में जब हमारे डीए दवा खिलाने जाते हैं तो लोग कैसे हम लोग फाइलेरिया तो मुझे है नहीं तो हम क्यों। तो आप में से कोई जानता है फाइलेरिया क्या है, क्यों खाना जरूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। बहुत सालों चल रहा मेडिकल फील्ड से है तो थोड़ा आइडिया हो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हिंदी इनके ऊपर किताब पे लिखी होती है, हिंदी भी नहीं कर पाते हैं। जरूरी क्यों है ये दवा खाना? यहाँ बैठे तो किसी को नहीं फाइलेरिया है तो हम आप दवा के 10 साल होता है, 10 साल होता है, सिम्टम बहुत डिले होता है, ये उसको करेक्शन करने के लिए सिलाया जाता है। आम आदमी क्या समझेगा उसको लेके? अगर हम इस बात में बात करें तो क्या समझेगा? हर व्यक्ति खा लेगा 5 साल में, तो 7 साल में से 18 महीने निकाल देंगे, कितना बचा? 5.5 साल। तो दवा खाने से क्या सारे बच जाते हैं? कौन से मरते हैं? हेलो, मान लीजिए हर व्यक्ति तो तुरंत वाला है नहीं, कोई आज इन्फेक्टेड हुआ, कोई 10 दिन बाद हुआ, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 7 साल का है। तो आपके तौर से जब हम दवा देते हैं तो कौन मरता है? सिस्टम में कौन आएंगे? 18 मंथ के पहले के जो बैक्टीरिया हमारे अंदर है वो डेथ करते हैं। शेष जो है यानी जिनसे प्रजनन होनी है वो क्या है? वैसे है, उनमें क्या कोई इफेक्ट होगा? उनमें भी दवा का होगा।